हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट सिग्मा में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 9th क्लास का मैथ का पहला चैप्टर, जिसका नाम है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति आपके क्लास का मैथ का पहला चैप्टर है, जिसको आज हम बेसिक से शुरुआत करते हुए आगे की ओर ले चलेंगे। बेसिक चीज़ें जानना ज़रूरी है, तभी आपको चैप्टर बेहतर तरीके से समझ में आएगा। देखेंगे कि बेसिक चीज़ें में मैं आपके लिए क्या क्या लेके आया हूँ, जैसे प्राकृत संख्या, दूसरा है पूर्ण संख्या, तीसरा है पूर्णांक, चौथा है सम संख्या, पांचवा है विषम संख्या, छठा है परिमेय संख्या, सातवां है अपरिमेय संख्या और आठवां है वास्तविक संख्या। ये सारी संख्या आप जान लेते हैं तो ये चैप्टर में कोई डाउट आपको नहीं आएगा, ऐसा मेरा उम्मीद है कि आप लोग बेहतर समझ पाएंगे। तो देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है इनकी। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? जहां से गिनती शुरू होती है प्राकृत संख्या भी वहीं से शुरू होती है। अब बताइए गिनती कहाँ से शुरू होती है? गिनती 1 से शुरू होती है, तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से बढ़ते जाएंगे और ये इन्फिनिटी तक चलता जाएगा, जिसका कोई अंत नहीं है। वो सारी प्राकृत संख्या है जो 1 से शुरू होकर इन्फिनिटी तक चलता जाए, यानी कि अनंत तक चलता जाए। आगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है और अनंत तक चलती रहती है। ये 0 से शुरू होकर 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से बढ़ते बढ़ते अनंत तक चलेगी, वही पूर्ण संख्या है। पूर्णांक क्या है? तो धनात्मक तथा ऋणात्मक। धनात्मक का मतलब पॉजिटिव, ऋणात्मक का मतलब नेगेटिव। धनात्मक का मतलब पॉजिटिव और ऋणात्मक का मतलब नेगेटिव। इन संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं, जैसे कि प्लस का 1, माइनस का 1, प्लस का 2, माइनस 2, प्लस 3, माइनस 3। तो कोई भी संख्या जो प्लस में भी हो और माइनस में भी हो वही पूर्णांक कहलाता है। अगला है सम संख्या। सम संख्या तो आप 6th क्लास से जानते आ रहे होंगे, या उससे भी पहले 3rd क्लास से जानते आ रहे होंगे कि वे संख्याएं जो 2 के पहाड़े से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जो संख्या 2 के पहाड़े से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है उसे सम संख्या कहते हैं, जैसे कि 2 4 6 8 10 12 14 और भी बहुत सारी संख्याएं हो सकती है जो 2 के पहाड़े में आएगा, यानी कि 2 से भाग करेंगे तो वो पूरा पूरा कट जाएगा। इसी का विपरीत है विषम संख्या। इसी का विपरीत है विषम संख्या। वे संख्या है जो 2 के पहाड़े से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होता है। जो 2 के पहाड़े से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होता है उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में 1 3 5 7 9 11 13 15 और भी संख्याएं हो सकती है जो 2 के पहाड़े में नहीं आता, वो विषम संख्या है। आगे बढ़ते हैं तो परिमेय संख्या। परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। अब P/Q के रूप में लिखने का मतलब ये है कि उसको आप भिन्न में लिख सकते हैं। जब भिन्न में लिख देंगे तो समझेंगे कि वो परिमेय संख्या है। तो ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए 1/2, 2/3, 3/4, 5/5, 6/7 और इस तरीके से और भी संख्याएं हो सकती है। क्लियर है यहाँ तक? तो आगे बढ़ेंगे। अगला है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। जिसे P/Q के रूप में यानी कि भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते आप, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि मान लो √2, √2, √3, √5, √7
इस तरीके से पॉइंट वाली संख्या जो बार बार रिपीट हो रहा है और संख्या भी बढ़ रहा हो, जैसे 0.02, फिर 002, 002। इसमें आप क्या देख रहे हैं कि हर बार जीरो की संख्या बढ़ रही है, हर बार जीरो की संख्या बढ़ रही है। ऐसा कोई और भी संख्या होती है जो हर बार बढ़ती जा रही हो लेकिन कभी खत्म ना होगी। ये डॉट डॉट का मतलब क्या है कि ये बार बार आगे बढ़ती चली जाएगी, कभी खत्म नहीं होगी। ऐसी संख्या को हम कहते हैं अपरिमेय संख्या, जो रूट के अंदर भी लिखा हो और इस तरीके से पॉइंट में आगे की तरफ बढ़ता भी चला जाता हो, जो कभी खत्म नहीं होगा, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। आगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, इंग्लिश में कहे तो रियल नंबर। रियल नंबर क्या है कि सभी संख्याओं के समूह को रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या कहते हैं। सभी संख्या को यदि एक साथ मिला दिया जाए तो वो बनेगा वास्तविक संख्या। जैसे कि इसमें सारे नंबर आ सकते हैं, 0, 1, -1, +2, √1/2, 2/3। तो रूट वाले नंबर भी आप देख रहे हैं इसमें आ रहा है, पूर्णांक भी आ रहा है, पूर्ण संख्याएं भी आ रही है, प्राकृत संख्या भी आ रहा है। तो सभी संख्याओं को जब एक साथ मिला लिया जाए तो वही कहलाता है वास्तविक संख्या। तो बच्चों, यदि आपको यहाँ देखने में दिक्कत हो रहा होगा क्योंकि वीडियो में कट रही है, तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, जैसे 1/2, 5/4, कुछ भी लिख सकते हैं आप, जो कि वास्तविक संख्या के अंदर ही आएगा, क्योंकि सारे संख्या का समूह है वास्तविक संख्या। तो सभी संख्या को मिला लेते हैं तो वास्तविक संख्या ही होता है। देखेंगे बच्चों अगला पॉइंट क्या है। किन्हीं दो दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या होती है। जब दो परिमेय संख्या दिया जाए तो उसके बीच में बहुत सारी संख्या आप निकाल सकते हैं, जो मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 में बताऊंगा। आगे बढ़ेंगे तो है संख्या रेखा। संख्या रेखा आप 5वीं 6ठी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बार जान लीजिए जिससे कि रिवाइज हो जाएगा यदि आपको याद होगा तो, और नहीं याद होगा तो अच्छी तरीके से समझ लेंगे। संख्या रेखा एक ऐसी रेखा होती है जिस पे बीच में 0 होता है और राइट साइड चलने पे यानी कि दाएं तरफ चलने पे संख्याएं पॉजिटिव आती है, यानी कि प्लस के नंबर होंगे जब दाएं तरफ चलोगे 0 से, लेकिन 0 से जब बाएं तरफ चलोगे, जब 0 से बाएं तरफ चलोगे तो संख्याएं नेगेटिव होगा यानी कि ऋणात्मक। अब जो नंबर आपको दिख रहा है वह है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, प्लस में ये दाएं तरफ की संख्याएं हैं। बाएं तरफ की संख्याएं माइनस में है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, लेकिन सारे माइनस में, -1, -2, -3, -4, -5, -6, इस तरीके से पढ़ेंगे। अब संख्या रेखा पे हम परिमेय संख्या को भी लिख सकते हैं भिन्न के रूप में। भिन्न के रूप में जैसे कि 0 के नीचे आप कुछ भी संख्या लगा दो तो वो 0 ही रहेगा, क्योंकि 7 से 0 को भाग करोगे 0 ही आएगा। 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। इसी तरीके की संख्या जब बाएं तरफ चलोगे तो माइनस में आएगा, 1/7 माइनस में, 2/7 माइनस में, 3/7 माइनस में, 4/7 माइनस में, 5/7 माइनस में, 6/7 माइनस में। तो कहने का मतलब ये है कि संख्या रेखा पे जब भी आप दाएं तरफ चलेंगे तो नंबर धनात्मक होगा यानी कि पॉजिटिव होगा, और बाएं तरफ चलेंगे तो नंबर ऋणात्मक होगा यानी कि नेगेटिव होगा। तो बच्चों अध्याय 1 शुरू किया था हमने, और जितने भी चीज़ें अभी तक हमने पढ़ा है वो पहले अध्याय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि ये सारी बातें आपको याद हो जाती है तो इस चैप्टर को कंप्लीट करने में बहुत आसानी होगी। तो बच्चों अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही।
नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे प्रश्नावली 1.1, जिसमें सारे क्वेश्चन एक बाय एक करके कंप्लीट करवाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।